इस इतवार को एक और अटैक होता है झेलम अकेडमी के ऊपर, और इस दफ़ा जो है वो झेलम अकेडमी के बाहर जो है वो फायरिंग होती है, और उस फायरिंग के दौरान जो है वहाँ पे एक सिक्योरिटी पर्सनल है, उसको गोली लगती है, वो जख्मी होता है, और जो फायरिंग करने वाला बंदा होता है वो मारा जाता है वहाँ। लेकिन इस दफ़ा जो हमला है वो इंजीनियर साहब के ऊपर नहीं हुआ, बल्कि अकेडमी पे फायरिंग हुई है। इसकी बुनियादी वजह दो हो सकती हैं। एक तो वही वजह है जो इंजीनियर साहब के ऊपर इन्होंने 295C लगवाई थी, उसकी वजह से इंजीनियर साहब की जो लाइफ है वो मज़ीद वनरेबल हुई। उनके कितनी दफ़ा तो अंदर जाके उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी जा चुकी है, तो वहाँ पे तो नाकामी मिलती है। तो इस दफ़ा यही सोचा होगा चलो अकेडमी के बाहर से तमाशा लगाते हैं। दूसरी वजह इसकी ये हो सकती है जो ईरान और अमेरिका की इस वक्त जो जंग चल रही है इस दौरान, वो एक वजह जो है वो इस चीज़ की बन सकती है, क्योंकि ईरान और अमेरिका की जो जंग है उसमें हर हफ्ते इंजीनियर साहब की बहुत ज़्यादा जो है वो तवाना आवाज़ जो है वो इंजीनियर साहब की है। बल्कि मैं यही कहूँगा कि सबसे ज़्यादा तवाना आवाज़ इंजीनियर साहब की होती है। हर हफ्ते तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लेक्चर में वो 1 से 1.5 घंटा ईरान के ऊपर ही जो है वो बात करते हैं, ईरान की रजीम की तारीफ करते हैं, आयतुल्लाह खामनेई की तारीफ करते हैं। उसकी वजह से जो है तो कि चलो वहाँ पे अकेडमी के बाहर ही जो है तमाशा लगाओ, ताकि कोई ना कोई वहाँ पे सिविलियन शहीद हो जाए या कोई सिक्योरिटी पर्सनल शहीद हो जाए, तो हो सकता है शायद गवर्नमेंट जो है वो अकेडमी को सील कर दे, ताकि ईरान की जो तारीफ है या ईरान के हवाले से जो बात इंजीनियर साहब कर रहे हैं वो ना करें, और ईरान को जो इस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। जाहिर है जो दूसरी तरफ जो तकफीरी टोला है वो तो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि इस तरीके से जो है वो अहले तशय्युओं को जो है या अहले तशय्युई कम्युनिटी को जो है इस तरीके से प्रमोट किया जाए पाकिस्तान के अंदर। और इस पर मैं एक बात उन लोगों से भी करूँगा कि जो बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं और जो इन मौलवियों के हत्थे चढ़ते हैं या किसी दहशतगर्द तंजीम के हत्थे चढ़ते हैं, जो जिहादी तंजीमें बनी हुई हैं सो कॉल्ड, तो आप लोग खुद भी ऐसा काम करने से पहले एक दफ़ा सोचा करें। इस्लाम के अंदर कोई इस तरह के जो अमल है उसकी इजाज़त नहीं है। इस्लाम किसी भी एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटी परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं देता। कुरान के अंदर वाज़ेह आयात हैं कि अगर किसी शख्स ने एक जान को कत्ल किया, उसने पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया। एक जान की बात हो रही है, ये काफिर मुसलमान की बात नहीं हो रही है। और मोमिन का कत्ल नाहक तो अल्लाह ताला या तो शिर्क माफ़ नहीं करेगा क़यामत के दिन, या किसी मोमिन का कत्ल नाहक माफ़ नहीं करेगा। आप इतनी आसानी से किसी भी मोमिन का कत्ल करने का इरादा नहीं कर सकते। इख्तलाफात की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं किया जा सकता। और बुखारी मुस्लिम के अंदर हदीस है कि अगर किसी मुसलमान शख्स ने एक ऐसे काफिर को जो मुसलमान रियासत में टैक्स दे के रह रहा हो, जो ज़िम्मी काफिर हो, यानी कि जो टैक्स पेयर हो मुसलमान रियासत का, उसको अगर कत्ल कर दिया तो वो मुसलमान क़यामत के दिन जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा, हत्ता कि जन्नत की खुशबू 40 साल की मुसाफत से आ रही हो। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ताला को एक इंसानी जान कितनी कीमती है। इस तरीके से नहीं होता कि आप किसी को इख्तलाफात की बुनियाद कत्ल करने का उसको इरादा कर लें।